गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में जाना, फिर उनकी कविता मनुष्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली हमें पाठ प्रवेश के द्वारा। आज हम कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे शब्दों का अर्थ जानेंगे और लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग समझेंगे कि उन्होंने कविता में क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मनुष्यता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहले पैराग्राफ में कुछ लाइन्स है जिसमें कुछ शब्द आते हैं जिसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ने से पहले उनके अर्थ को जानना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, पहली लाइन में कहते हैं विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। तो इसमें मरते शब्द है, मरते शब्द यानी मरणशील, जैसे मैन इज मोर्टल, ठीक है, तो मरणशील होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विचार लो, यानी ये तुम समझ लो, सोच लो कि हम जो है, मनुष्य जो है वो मरणशील है, एक न एक दिन हमें मरना है, इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन हर कोई मरने से डरता है। इसीलिए कवि ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पता है, ये जान लो, ये कंफर्म है कि हमें एक न एक दिन मरना है, इसलिए हमें मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, हमें मरना तो है एक न एक दिन। फिर आगे कहते हैं मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। फिर कहते हैं कि मरो, देखो हमें मरना है, वह हमारे हाथ में नहीं है, हमें मरना तो पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि मरो, लेकिन ऐसे मरो कि तुम्हें लोग याद करें, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें, ठीक है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कहते हैं कि अगर ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं है, अच्छी मृत्यु के बारे में उन्होंने पाठ प्रवेश में ही बता दिया है कि अच्छी मृत्यु किसे कहते हैं, किसे मानते हैं वो, कि अगर मरने के बाद भी, हमारे मर जाने के बाद भी अगर लोग हमारा नाम लेते हैं, हमें याद करते हैं, वो अच्छी मृत्यु है, वो सुमृत्यु है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हमारे मरने के बाद भी अगर कोई हमारा नाम न ले, तो ये जो मरना हुआ हमारा, और हम जो इस दुनिया में आए, जिए और मर गए, ये सब वृथा मरे वृथा जिए, यानी वृथा मतलब बेकार, तो वृथा बेकार में हम मर गए और बेकार में ही जीवित रहे, हमारे जीने और मरने का कोई मतलब नहीं था। फिर आगे कहते हैं मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। कहते हैं कि केवल वही लोग नहीं मरते हैं जो केवल अपने लिए नहीं जिए हों, यानी जो केवल अपने लिए जीता है, जब वो मर जाता है तो उसको कोई याद नहीं करता, उसे कोई याद नहीं रखना चाहता है, ठीक है, उसे लोग भुला देते हैं, तो ऐसे लोग मर जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने के बारे में छोड़कर हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं मरते। वे भले उनका शरीर मर जाता है, लेकिन वे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं हमेशा। इसलिए कहते हैं कि वही मनुष्य जो केवल अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि वो दूसरों के लिए जीता है, ऐसे लोग इस दुनिया में कभी नहीं मरते हैं। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कहते हैं कि जो केवल अपनी चिंता करता है वो पशुओं का लक्षण है, वो इंसानों का गुण नहीं है, वो इंसानों का लक्षण नहीं है। जानवर क्या करते हैं, जानवर जंगल में जाते हैं, घास फूस जो भी खाना होता है खा लेते हैं और अपना पेट भर के चले आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि गाय जाती है, अपने पेट भर का घास खाती है, फिर अपने बच्चे के लिए लाती है, या फिर अपने परिवार या पड़ोसी के लिए लाता है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मनुष्य तो ऐसा नहीं करता ना। तो कह रहे हैं कि ये जो लक्षण है, जो केवल अपने बारे में सोचना है, अपनी चिंता करना है, ये लक्षण जानवरों का है, मनुष्य का नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो जानवर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी मनुष्य वो है जो दूसरों की चिंता करता है, दूसरों की सहायता करता है, वही मनुष्य होता है, ठीक है। तो ये रहा पहला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें पहली लाइन में कहते हैं कि उसी उदार की कथा, उदार यानी सहृदय होना, अच्छे हृदय वाला होना, जो सबकी
अच्छाई की कामना करता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, सबकी सहायता करना चाहता है, ऐसे लोगों को उदार व्यक्ति कहते हैं। कहते हैं ना कि ये बहुत दिल वाला व्यक्ति है, बहुत बड़े दिल वाला है। बड़े दिल वाला यानी सबकी भलाई के बारे में सोचता है, जो सबका अच्छा चाहता है, ऐसे लोगों को कहते हैं। तो कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब सरस्वती क्या है? ज्ञान की देवी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उदार होता है, जो दूसरों की भलाई करता है, उस पर सरस्वती भी उसकी कथा को लोगों तक पहुंचाती है। यानी सरस्वती की कृपा भी ऐसे लोगों पर बनती है। यानी ऐसे लोग ही अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं, ठीक है, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। यानी जो केवल अपने बारे में सोचेगा, उसके ऊपर ज्ञान भी काम नहीं करता है। ये सच है। अगर आप किसी की भलाई के बारे में सोचेंगे नहीं तो आपके लिए भी तो कोई नहीं सोचेगा ना, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब कहते हैं उसी उदार से, यानी वैसे उदार लोगों से ही ये जो धरा है, ये जो धरती है, ये दुनिया है, ये भी कृतार्थ भाव मानते हैं। कृतार्थ यानी कृतज्ञ होना, आभारी होना। जैसे हम किसी को थैंक यू कब कहते हैं? जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो उसको हम थैंक यू कहते हैं। तो ये धरती भी ऐसे लोगों को धन्यवाद करती है। धरती भी अपने आप को ऐसे लोगों के प्रति आभारी मानती है। हम सबको पता है इस दुनिया में हम धरती को अपनी माँ मानते हैं। धरती हमारे लिए माँ के समान है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता है ना, तो ये हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो धरती है, जो हमारी माँ के बराबर है, वो भी ऐसे लोगों को अपने ऊपर जन्म देने के प्रति अपने आप को धन्य मानने लगती है। वो भी उनके सामने आभारी रहती है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और कहते हैं कि ऐसे ही जो उदार लोग हैं, ऐसे ही जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों की भलाई की चिंता करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की सजीव कीर्ति, सजीव यानी जीवित, और कीर्ति यानी जो काम है, तो वो भले मर जाते हैं लेकिन उनका काम अभी भी जीवित रहता है। लोग अभी भी उनके कामों को याद करते हैं, ठीक है। तो वो जो काम है उसके बारे में कूजती यानी गुंजित होना। गुंजित होना क्या होता है? जैसे आप इको सुनते हैं ना, इको वही होता है गुंजना। आवाज़ गुंजना कहते हैं ना, आवाज़ इको हो रहा है, गूंज रहा है, यानी गुंजित हो रहा है। पूछती यानी गुंजित हो रहा है। तो गुंजित कब होगा? जब लोग आप जाने के बाद भी आपके कामों के बारे में बात करेंगे तो गूंजना ही हुआ ना। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, यानी वो गूंज रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे उदार लोगों की ही जो काम है वो हमेशा गूंजती रहती है, यानी ये समाज में गूंजती रहती है, ठीक है। सभी उसके बारे में बात करते रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और कहते हैं कि वो जो उदार व्यक्ति है, वो जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को भी पूरी दुनिया पूजती है। पूजना मतलब क्या है? सम्मान करना। हम भगवान की पूजा करते हैं, उसमें क्या करते हैं? भगवान के सम्मान ही तो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का ही पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनको पूजती है, ठीक है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। और कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये इस दुनिया में क्या करते हैं? अखंड होने का भाव देते हैं, यानी सबको एक होने का मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। ये सबको बताते हैं कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर अंत में कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो दूसरों की चिंता करता है, जो दूसरे मनुष्य के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये रहा दूसरा पैराग्राफ। अब हम अगली पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ेंगे और ये है तीसरा पैराग्राफ। इसमें टोटल 8 पैराग्राफ है, हम अभी तीसरे में है, ठीक है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। क्षुधार्थ यानी भूख से व्याकुल, भूख से पीड़ित होना। बहुत तेज की भूख लगी है और आपको उस समय आप व्याकुल है, भूख से पीड़ित है, बहुत जोर की भूख लगी आपको। तो एक रंतिदेव एक राजा थे, ठीक है। वो दानी राजा थे, वो अपने दान करने के लिए बहुत फेमस थे, ठीक है। तो वो भूख से व्याकुल थे, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। तो ने दिया करस्थ थाल भी। करस्थ यानी हाथ में पकड़ा हुआ, और थाल यानी खाने की जो थाली होती है, डिश, वही। तो कह रहे हैं कि भूख से व्याकुल थे। रतिदेव जो राजा है वो भूख से व्याकुल थे, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। लेकिन उनसे जब एक भूखे व्यक्ति ने उनसे जब खाना मांगा तो उन्होंने अपना खाना भी उसको दे दिया था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे वेदों में लिखा गया है, कहानी में कहा गया है कि रतिदेव जो राजा थे वो भूख से व्याकुल थे, लेकिन उनके सामने जैसे ही कुछ खाने को मिलता है तो एक भूखा व्यक्ति आता है जो खाने के लिए मांगता है, तो वो क्या करते हैं? अपना खाना उसे दे देते हैं। यानी अपनी चिंता किए बगैर पहले वो दूसरे की चिंता करते हैं, उस भूखे आदमी की चिंता करते हैं,
ठीक है। फिर कहते हैं अगली लाइन में, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अब दधीचि एक ऋषि मुनि है, ठीक है, और परार्थ यानी दूसरों के लिए, अस्थि जाल यानी हड्डियों का समूह, अपने शरीर का कुछ हड्डी, ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये ऋषि मुनि थे, दधीचि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपने कुछ हड्डियों का समूह तक दान कर दिया था, जिससे लोगों का भला होना था, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, उसीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। उसीनर का मतलब होता है गांधार देश का राजा। तो गांधार आप सबको पता है, पिछले युग में गांधार बहुत फेमस राज्य था। तो वहाँ के जो राजा थे, क्षितिज मतलब भी राजा होता है, ठीक है। तो वहाँ के जो राजा थे, गांधार देश के राजा, उन्होंने क्या किया था, एक जीव की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दान कर दिया था, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। फिर कहते हैं सबको पता है ये कर्ण के बारे में कि कर्ण कितने बड़े दानी थे। उन्होंने क्या किया था, शरीर चर्म का मतलब है कवच और कुंडल। हम सबको पता है कि उनके पास एक कवच थी, वो कवच जब तक उनके शरीर पर रहेगी उन्हें कोई नहीं मार सकता था, ऐसा उनको वरदान मिला था। लेकिन एक कंडीशन में उनसे वो छल करके, धोखा करके उनसे वो मांगा जाता है, और वो जानते हैं कि मैं अगर ये कवच उतार दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने वो कवच उसे दे दिया जिसने उनसे मांगा था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कर्ण ने भी क्या किया, अपने शरीर का चमड़ा तक, यानी वो जो कवच है उनका चमड़ा उनके शरीर की स्किन की तरह था, उससे अलग होगा तो वो मर जाएंगे। तो उन्होंने अपने शरीर का चमड़ा तक दान कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि असलियत में इंसान कौन है, जो हमेशा दूसरों की चिंता करता है, अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है। अब इसमें चारों एग्जांपल में आप देखिए, रतिदेव खुद भूखे थे लेकिन वो सामने भूखे आदमी को खाना दे दिए खुद ना खाकर। दधीचि ने दूसरे की रक्षा के लिए अपने शरीर का हड्डी तक दान कर दिया। उसीनर ने क्या किया, उन्होंने अपना शरीर का मांस दे दिया एक छोटे से जीव की जान बचाने के लिए। फिर कर्ण ने क्या किया, दूसरे के बात को पूरा करने के लिए, अपनी दी हुई जबान को पूरा करने के लिए, दूसरे की सहायता के लिए अपने शरीर चर्म यानी अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए। तो ये वो एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि असलियत में इंसान कैसे होते हैं, आदमी कैसे होते हैं। फिर आगे कहते हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य यानी नॉन रेगुलर, ठीक है। अनादि यानी जिसका अंत नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये अनित्य देह के लिए, देह यानी शरीर, बॉडी, कहते हैं ये जो बॉडी है जो रेगुलर नहीं है, हमारे सामने परमानेंट नहीं है हमारे साथ, ठीक है। हम मर जाएंगे तो ये बॉडी जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है उसको ना तो कोई जला सकता ना ही दफना सकता है। यानी ये जो शरीर है ये अनित्य है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगी, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एक जो जीव है वो जीव अनित्य देह के लिए क्यों डरे, इस शरीर की चिंता क्यों करे, कि मरने से क्यों डरे। ये शरीर जाना है चले जाए, लेकिन मेरी आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी ना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों की चिंता करता है, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। ये तीसरे पैराग्राफ का मीनिंग था। अब हम चौथे पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे पैराग्राफ की शुरुआत होती है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। आप दुनिया में आज हर कोई क्या जाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, पैसे चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये पाना चाहता है। लेकिन कवि ये कह रहे हैं कि हमें ये सब नहीं, बल्कि हमें सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति क्या होता है, सिंपैथी होता है। अब आपको किसी के प्रति सिंपैथी कब जागती है, जब हमें उससे लगाव हो जाता है, जब हम उसका सम्मान करते हैं। हमें सबके प्रति सिंपैथी नहीं जागता है हमारे अंदर, है ना। तो कह रहे हैं कि आप जीवन में बस यही चाहिए कि सिंपैथी जागे लोगों में, सहानुभूति चाहिए, ठीक है। आपके दुख को देखकर दूसरे भी दुखी हो जाए, आपकी सहायता करने के लिए आगे आए, ठीक है। ऐसे ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं। और कहते हैं कि ये महाविभूति है। महाविभूति यानी विभूति मतलब संपत्ति, धन, और महाविभूति यानी यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ा हमारा संपत्ति होना चाहिए, ठीक है। आज जो हम घर बंगला गाड़ी पैसे को अपना संपत्ति मानते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें लोगों से बस क्या चाहिए, तो हमें उनका सिंपैथी चाहिए, ठीक है। हम ऐसा काम करें कि लोगों को हमसे सहानुभूति रहे और हमें उनसे भी सहानुभूति रहे, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होगी,
ठीक है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, और ऐसे लोगों के प्रति ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, उनके वश में रहता है, ये जो दुनिया है उनके हाथों में रहता है, ठीक है। जब आप किसी का भलाई करेंगे और वो आपके प्रति सहानुभूति रखता होगा, यानी आप जब भी मुसीबत में पड़ेंगे तो आपकी सहायता के लिए खड़ा रहेगा, तो इससे क्या होगा, ये पूरी दुनिया आपके वश में रहेगी। जब भी आप पे मुसीबत आएगी तो ये सब आपकी सहायता के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आपने कभी ना कभी इनकी भी सहायता की है। तो कभी हमें यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के वश में ये पूरी दुनिया रहती है। फिर आगे कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध कहो या भगवान बुद्ध कहो, ठीक है, हम सबको पता है कि वो राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने समाज में फैले बहुत सारी गलत नियमों का, बुराइयों का विरोध किया था, ठीक है। हम सबको पता है कि कुछ चीज़ें गलत है, लेकिन हमारे समाज में वो नियम के हिसाब से चलता है। हम अगर उसका विरोध करेंगे तो समाज हमें उसके प्रति गलत ही मानता है, हमें सही नहीं मानता है, ठीक है। हमें पता है कि वो चीज़ें समाज में गलत चल रहा है, बट हम उसका जब विरोध करेंगे तो समाज हमें गलत मानता है, सही नहीं मानता है, ठीक है। इसी बारे में बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। उन्होंने जो विरोध किया था, उन्होंने जो गलत नियमों का विरोध किया था, क्या वो दया प्रवाह में, वो जो उनके अंदर जो दया थी, वो जो करुणा थी, वो जो हर पीड़ित लोगों की सहायता करना चाहते थे, दूसरे के दुख देखकर वो खुद दुखी हो जाते थे, क्या उसमें वो सब कुछ बह नहीं गया? विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। वो कहते हैं कि विनीत यानी विनम्र लोग, शांत लोग जो है, तो वो जो शांत लोग हैं, वो जो अच्छे लोग हैं, क्या उनके विरोध करने के बाद भी क्या उनके सामने झुके नहीं? क्या उन्होंने ये माना नहीं बाद में कि हाँ वो जो कर रहे हैं वो सही है? यानी कहने का अर्थ ये है कि समाज में जो चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है, तो गलत हो रही है उसका वो उन्होंने विरोध किया था, लेकिन वो राज धर्म के नियम के हिसाब से उनको सही लगता था राजाओं को। लेकिन उन जो गौतम बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उनको ये चीज़ें गलत लगती थी, क्योंकि वो गलत था, समाज में वो चीज़ें गलत थी, उन्होंने उसका विरोध किया, लोगों को ये सही नहीं लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ गौतम बुद्ध ने जो भी किया है वो सही किया है। इसलिए कह रहे हैं कि क्या वो लोग उनके सामने झुके नहीं रह गए, बाद में उनकी बातों को मान लिया ना। फिर कहते हैं आहा वही उदार है परोपकार जो करे। फिर कहते हैं कि उदार तो वही है। अब कह रहे हैं, अब तक वो कह रहे थे कि सहृदय लोग क्या क्या करते हैं, अब वो बता रहे हैं कि सहृदय लोग कैसे होते हैं, उदार कौन होता है। कह रहे हैं कि उदार वही होता है जो परोपकार करता है। परोपकार यानी दूसरे का उपकार जो करता है, जो दूसरे की भलाई के बारे में चिंता करता है, ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वही लोग उदार होते हैं। फिर कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ में कहते हैं रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में। मदान्ध यानी मद में अंधा, ठीक है, यानी नशे में रहना, अहंकारी हो जाना। तुच्छ यानी बेकार, ठीक है, बेकार की चीज, मतलब जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, तुच्छ उसको कहते हैं, ठीक है। वित्त यानी संपत्ति, धन संपत्ति, यानी कवि कह रहे हैं कि ये जो बेकार की जो धन संपत्ति है ना तुम्हारे पास, इसके नशे में कभी मत रहो, इससे अहंकार मत करो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति है, ये इस बात का तुम कभी अहंकार मत करना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ यानी जिसके माता पिता होते हैं उसको सनाथ कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, ये सोचकर कभी भी तुम गर्व मत करो। तुम चित्त यानी हृदय होता है, और गर्व यानी प्राउड फील करना होता है। प्राउड मतलब प्राउड एक तरह से अहंकार भी होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे पास है, ये बात सोचकर तुम कभी घमंड मत करना, ठीक है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। फिर कवि कहते हैं कि अगर तुम इस बात को लेकर अहंकार रखते हो अपने मन में कि तुम्हारे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने आप को सनाथ मानते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है ऐसा मानते हो, तो फिर कहते हैं कि यहाँ अनाथ कौन है, फिर ये बताओ। क्योंकि त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ यानी तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोग जो स्वर्ग नर्क और धरती लोक है, ये तीनों लोग के जो देवता है वो तो सबके साथ है। अगर भगवान सबके साथ है फिर यहाँ अनाथ कौन है, ठीक है ना। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कहते हैं दयालु दीन बंधु के, दयालु यानी काइंड होना, दीन बंधु यानी गरीबों के दोस्त होना। गरीबों का दोस्त कौन है, भगवान है। तो कह रहे हैं कि उनके जो विशाल हाथ है, बड़े हाथ है, यानी कि उनकी जो कृपा है वो सब पर समान रूप से बनी हुई है।
अमीर गरीब सब पर समान रूप से बनी हुई है। इसलिए वो बता रहे हैं कि पहली बात कि तुम कभी धन संपत्ति का अहंकार मत करो अगर तुम्हारे पास है भी तो, और अगर तुम करते हो तो तुम ये बात जान लो कि इस दुनिया में कोई भी खाली नहीं है, सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और भगवान का जो आशीर्वाद है वो सब पर समान रूप से है। ठीक है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, और कहते हैं कि वो आदमी सबसे अनलकी है। अतीव यानी अत्यंत, यानी सबसे ज़्यादा, भाग्य है यानी हीन यानी अनलकी। ठीक है। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अनलकी आदमी वही है जो अधीर, अधीर यानी बेचैन रहना। ठीक है। भाव जो करे, तो कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में विपत्ति पड़ती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो लोग बेचैन हो जाते हैं समस्याओं को देखकर, वो लोग सबसे अनलकी हैं। हमें बेचैन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें धीरज रखना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, और धीरे धीरे कोई भी समय, बुरा समय बीत ही जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग बेचैन हो जाते हैं वो सबसे भाग्यहीन अनलकी आदमी हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अंत में फिर से वही बात कहते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की चिंता करता है वही मनुष्य है। फिर हम आगे देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर इस पैराग्राफ में पहली लाइन में कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी आकाश, अनंत यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है। और उसमें अनंत देव है यानी उसमें असंख्य भगवान ऊपर है। तो कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अंतरिक्ष में अनंत देव हैं, बहुत सारे देव खड़े हैं वहां पर। समक्ष ही सोबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष यानी सामने, सोबाहु यानी अपने बाह, अपने हाथ, और ऊपर जो भगवान खड़े हैं उन्होंने खुद हमारे सामने अपने हाथ बढ़ा रखे हैं कि जिससे भी जो कुछ भी चाहिए वो हम उनकी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं। यानी ऊपर जो भगवान है वो हम सब पर अपने आशीर्वाद बनाए रखे हैं, वो खुद ही अपने हाथ बढ़ाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, और फिर कहते हैं कि परस्परावलंब यानी एक दूसरे की सहायता से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी कह रहे हैं कि सभी को एक साथ एक दूसरे की सहायता से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सभी एक दूसरे की सहायता करें सभी को आगे बढ़ने में। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और फिर कहते हैं अमर्त्य अंक यानी इसका अर्थ दिया गया है भगवान के गोद। ठीक है। नीचे हम देख लेते हैं इसमें क्या है इसका अर्थ, तो इसमें शब्दार्थ नहीं दिया गया। अमर्त्य का अर्थ होता है भगवान का गोद। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो अमर्त्य अंक है इसमें अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक यानी कलंक रहित, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई ऐसा दाग ना लगे, ऐसी कोई तुम पर आरोप ना लगा सके कि तुमने कुछ गलत किया है। तो कह रहा है अपंक होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, यानी बिना किसी दोष के तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, और कह रहे हैं कि ऐसे बिल्कुल भी मत जियो, ऐसे जीना बिल्कुल बेकार है कि तुमसे किसी और का एक काम ना हो पाए। ठीक है। सरे यानी काम हो पाना, यानी कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में ऐसा जीवन तो बिल्कुल मत बिताना जिसमें तुम किसी की सहायता ना कर पाओ। ऐसा जीवन जीना बेकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी दूसरे की सहायता करता है। आगे देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कहते हैं कि हमें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो सारे लोग हैं वो सब हमारे दोस्त हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक मित्र हैं, हम अलग नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि कभी हमें ये मान लेना चाहिए, ये बड़ा विवेक है, यानी यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम ये मान ले कि सब हमारे दोस्त है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हम सभी एक हैं। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष यानी पुराने पुरुष यानी पुराने लोग, स्वयंभू यानी भगवान को कहते हैं, पिता प्रसिद्ध एक है, यानी कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान है वो सबके एक ही हैं, हमारे सबके भगवान तो एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फिर कहते हैं कि भले हमारे
कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिला है उसके हिसाब से हम अलग अलग दिखते होंगे, अलग रंग होगा, अलग रूप होगा, ये हमारे कर्मों के कारण हमें ऐसा मिला है। लेकिन हमारे जो भगवान है वो सबके एक ही हैं। परंतु अंतरेक्य में प्राणभूत वेद है, कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार, कर्म का जो फल मिला है उसके अनुसार हमारा रंग रूप रहन सहन अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो अंतरात्मा है वो सब एक ही है, हम सब एक हैं। और यही कहाँ लिखा गया है? तो ये वेदों में भी ये बात लिखा गया है। ठीक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है, और कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा, ये सबसे बड़ा गलत कार्य होगा कि एक दोस्त होकर एक दोस्त की बुरे समय में उसकी सहायता न करे, उसकी मदद न करे। यानी एक बंधु दूसरे बंधु के बुरे समय में उसकी सहायता न करे, उसके काम न आए, ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर कहते हैं कि मनुष्य वही है जो एक मनुष्य के लिए उसकी सहायता करे, उसके लिए मरने को तैयार, यानी उसकी सहायता हर हालत में करे, ये कवि कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कह रहे हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट यानी अपनी इच्छा से चुना हुआ, ठीक है, इच्छित मार्ग, ठीक है, मार्ग यानी रास्ता, और सहर्ष यानी खुशी खुशी। तो कह रहे हैं कि तुमने जो रास्ता चुना है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, उस पर तुम खुशी खुशी चलो। ऐसा नहीं हो कि तुमने चुन लिया कि हाँ मुझे इस जीवन में ये बनना है, और फिर तुम 2 दिन बाद सोच रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत दिक्कत है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं, कभी कह रहे हैं कि जब तुमने एक बार सोच लिया तो उस रास्ते पर चलो, खुशी खुशी चलो, दुखी होकर मत चलो। ठीक है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, फिर कहते हैं कि उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, उसको धक्का दो, उसको अपने जीवन से हटाओ, उस रास्ते से हटाओ और तुम आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और फिर कहते हैं कि तुम जिस भी रास्ते पर चल रहे हो उसमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जो हेल मेल है, ये जो दोस्ती है, ये जो संबंध है, ये कभी घटना नहीं चाहिए, और कभी भी भिन्नता यानी कभी भी दुश्मनी जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोस्ती कभी कम नहीं होनी चाहिए और दुश्मनी बढ़ना ही नहीं चाहिए, यानी दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, कहते हैं कि अतर्क एक पंथ है तो बाकी सतर्क लोग सब एक साथ हो जाओ। ठीक है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और फिर कहते हैं कि यही समर्थ भाव है, यही सही भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी कह रहे हैं कि यही सही होगा कि तुम दूसरों की सहायता करते हुए अपने जीवन में तरक्की करो, दूसरों को भी उनके जीवन में तरक्की कराते हुए तुम खुद भी तरक्की करो। यही समर्थ भाव होगा, यही सही भाव होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और फिर अंत में कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है, यानी दूसरों की चिंता करता है और दूसरों का ख्याल करता है। ठीक है। तो ये रही पूरी कविता। इसमें मैंने शब्दों का अर्थ बताया, लाइन बाय लाइन मीनिंग बताया, इसमें जो सारे एग्जांपल्स दिए गए उसको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रही हो, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।